गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं फ़िलहाल अभी गार्ड का जो ड्यूटी वाली ब्लॉक होती है हमारी, थोड़ा उसे अभी ट्रैक चेंज करके मैं झारखंड सचिवालय की जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, तो उसका हिंदी पेपर 2 का जो कुछ जो है कहानियाँ हैं, उपन्यास है, मैं उसे अभी फ़िलहाल कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, उसी संदर्भ में देखिए उपन्यास जो है हमारा गोदान प्रेमचंद का, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। इसमें हम देखें राग दरबारी अपने यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड किया हूँ। थोड़ी सी उसकी जो वीडियोस है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी आप देखें। सिर्फ और सिर्फ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का सीरीज है उसमें। ठीक है गाइस, पूरी कहानी चूँकि गोदान आप पढ़ेंगे तो गोदान जो इतनी इतनी लंबी चौड़ी कहानी है, ये उपन्यास है कि इसे जो है एक अपनी अपने आप में एक बहुत बड़ी बुक है। ये काव्य जो है बहुत बड़ी काव्य कृति है गाइस। ठीक है, तो यदि आप इसे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब 4 से 5 क्वेश्चन के लिए गाइस अगर आप पूरा पूरा बुक पढ़ने लगें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैला आंचल भी खुद में बहुत बड़ा जो है ये है, ये भी बुक्स है, ये भी बुक है। ये 3 बुक अपने आप में बहुत बड़ी किताब है। ठीक है, अगर सारा चीज़ पढ़ेंगे तो 4-4 क्वेश्चन सारे सारे से आएंगे। मान के चलिए कि 4 तिहाई 12, तो 12 से 14 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में यहाँ से अराइज होंगे। ठीक है, तो 12 से 14 क्वेश्चन के लिए गाइस अगर 3 किताबें मोटी मोटी आप पढ़ते हैं, तीनों जो है महान कृतियाँ हैं भारत का। ठीक है गाइस, तो हमें ये देखना है कि मुझे अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा पढ़ना है कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएँ। ठीक है गाइज, तो मैं उसी सिलसिले में, ठीक है, आपके बीच कुछ इसका सार है। ठीक है, जो कहानी का जो सार है, और कहानी देखिए कहानी में क्या क्या पात्र हैं। ठीक है गाइज, उसको मैं अपने कुछ नोट्स जो है देखिए उसमें हमने अपने करने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए गोदान जो है वो 10 जून 1936 को पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसमें आपका अर्थालंकारों से ये मौजूद है ना। और ये जो है, ठीक है, इसका जो केंद्र बिंदु है, ठीक है गाइज, इसका जो मेन जो है सेंटर पॉइंट है, कहाँ है सेंटर पॉइंट जो है वो, ठीक है, भारतीय किसान को के बारे में दिखाया गया है। किसका? भारतीय किसान जो हैं उनके बीच, ठीक है, जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, जिक्र किया गया है गाइज। ठीक है ना गाइज, ठीक है। और ये जो है प्रेमचंद की, ठीक है, प्रेमचंद की, ठीक है, ये सबसे महान कृतियों में एक है। ठीक है, भाषा जो है क्या इसकी है, वो भाषा जो है वो अवधी है। अब देखें, ओनली मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बीच जो है इसके डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ गाइस। ठीक है, पूरी किताब पढ़ चलें तो बहुत जो है समय लग जाएगा। 4 से 5-6 क्वेश्चन को इसमें एग्जाम में आ रहा है, इससे अधिक आएगा नहीं। इसीलिए कुछ पात्र हैं, देखिए मेहता है। मेहता कौन है? तो ये दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर है। ठीक है, और नारी सम्मान की ये बात करता है। ठीक है गाइस, है ना। राय साहब, ठीक है, ये मुख्य आम्र जो है ये मूल पात्र हैं। ठीक है, ये शहर की जो है मूल पात्र है राय साहब का। ये जमींदार है। ठीक है, ये जो है इसे रंगा सियार कहा जाता है, और ये बहुत ही चापलूसी भरा बात करते हैं। ठीक है, इनका मूल नाम अमरपाल सिंह इनका मूल नाम है। देखिए, तो एग्जाम में आपके पास आएगा राय साहब का मूल नाम क्या था? अमरपाल सिंह। ठीक है, रंगा सियार के नाम से कौन फेमस था? तो राय साहब। ठीक है, तो इस तरह से आपको ओनली फॉर एग्जाम ऑफ व्यू से मैं इस चैप्टर को डील करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मिर्जा खुर्शीद कौन थे? तो अंतिम ग्रामेतर मुख्य पात्र। ठीक है, ये जो है मुख्य पात्र में जो है ना, ये अंतिम ग्रामेतर, मतलब कि ग्रामेतर मतलब जो ग्राम से हट के, मतलब शहरी जीवन वाला, है ना। ये इनका पात्र कैसा है? गौण पात्र है। मतलब ये पूरा उपन्यास में बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। नहीं देखते हैं किसी किसी फिल्म में किसी हीरोइन को या किसी हीरो को कम समय के लिए अगर मिलता है पात्र तो बोलता जाता है बहुत, किसी गाने में रोल मिला है या कुछ सेकंड के लिए उसका सीन मिलता है। तो उसी टाइप से जो है इन प्रेमचंद साहब ने इनको बस जो है गौण पात्र के रूप में इनको समाहित किए हैं। अच्छा, ये जो है एग्जाम में कभी आपका कि गोदन पात्र में उच्चतर मुसलमान कौन था? तो मिर्जा खुर्शीद जो थे वो उच्चतर मुसलमान था। अच्छा, मिस्टर खन्ना कौन थे? शुगर फैक्ट्री यानी शुगर मिल खोलना चाहते थे। ये पूंजीवादी का मतलब प्रतीक था। और राय साहब का ये बिजनेस पार्टनर या दोस्त था। ठीक है, होरी सबसे मुख्य कलाकार यानी कि मुख्य पात्र। ठीक है, होरी जो किस टाइप का स्वभाव का था? मर्याद यानी कि मर्यादित व्यक्ति था, संयम रखता था। ठीक है, और वो बहुत ही सहनशील था। ठीक है, अपने पूरे देखिएगा, पूरा जो है ना, पूरा जो है गोदान जो आपका जो उपन्यास है ये होरी के ऊपर ही एकदम जो है बेस है। ठीक है, सारे जो है जीवन कथा जो है वो होरी की ही उसमें रहती है। ठीक है,
और होरी जो है उसका जो है एक बेटा जो है वो गोबर, है ना, यानी कि उसका वास्तविक नाम कौन क्या था, गोवर्धन। क्या नाम था, गोवर्धन। और एक बेटी थी उसकी, ठीक है। और एक बेटी आपकी थी जो है 18 वर्ष की थी, और दूसरी बेटी कौन कितनी वर्ष की थी, वो 12 वर्ष की थी। ठीक है गाइज, वो कितनी वर्ष की थी, वो 12 वर्ष की थी। देखते हैं ये आगे आपको मैं कंफर्म करता हूँ। ओके। अच्छा, गोबर के बाद जो है क्या था, तो गोबर का स्वभाव कैसा था, तो गोबर जो था व्यवस्था का खंडन करना चाहता था। ठीक है, ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ता था। ठीक है, एक युवा जो है गर्म जोशी वाला व्यक्ति गोबर रहता है। ठीक है। धनिया जो है वो क्या थी, आक्रामकता और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली, अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली, ठीक है, लेडी थी। कौन, धनिया जो थी वो होरी की वाइफ थी। होरी की वाइफ कौन थी, धनिया थी। ठीक है, बस इसमें होरी आपका होरी की वाइफ धनिया, ठीक है, ये और जो है राय साहब, ठीक है, माता दीन दत्ता दीन, ठीक है, बहुत सी भूमिकाएं हैं। कुछ और जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रेमचंद के बारे में जाने अगर हम लोग, इनका बर्थ जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम पूछा जाएगा एग्जाम में आपका, धनपत राय था। इनका निधन जो है 1938 में हुआ था। ठीक है, और ये जो है आपका, ठीक है, इनकी कालजयी रचना जो है गोदान थी, जो 1936 में पब्लिश्ड हुई थी, है ना, हम आपको ऊपर बताए थे। और अंतिम जो इनका उपन्यास था ये गोदान को ही माना जाता है, लेकिन मरने से इनकी मृत्यु से पूर्व जो है इन्होंने मंगलसूत्र जो लिखना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और ये आधा जो है पूरी हुई थी, उसी समय जो है इनका मौत हो गया। ठीक है गाइज, तो ये जो है लास्ट में इसका पूर्ण किया इनके बेटे अमृतपाल ने। ठीक है, इसीलिए इसे जो है अपूर्ण उपन्यास कहा जाता है। ओके गाइज, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा उपन्यास था जिसे जो है प्रेमचंद जो है पूरी तरह से लिख नहीं पाए थे। ठीक है गाइज, देखिए इसमें जो है दो तरह के परिवेशों को दिखाया गया है। पहला परिवेश है ग्रामीण परिवेश, ठीक है, फिर जो है आपका दूसरा शहरी परिवेश को दिखाया गया है। ठीक है गाइज, नायक जो है पूरा होरी जो है इसमें इसका नायक रहता है, वो बेल्लारी गांव का रहने वाला था। इसका केंद्रीय जो है मुख्य कथा जो है बेल्लारी गांव का है। ठीक है, बेल्लारी में जो है इसका क्या रहता है, इसके पास क्या क्या सामान रहता है, होरी के पास तो 5 बीघा ज़मीन रहता है, एक जोड़ी बैल रहता है, बांस की कुछ कोठियाँ रहता है, और एक कच्चा घर रहता है। ठीक है गाइज, है ना। ओके, ठीक है ना। अब देखिए इनका धनिया जो है वो जो है 36 ईयर की होती है, होरी की वाइफ है। और देखिए बताएं आपको हम गोबर, इसका बेटा का नाम गोबर यानी कि गोवर्धन था। ठीक है, इसके 6 संतानों में से कुल 3 संतान बचे थे। बड़ी बेटी जो है देखिए बड़ी बेटी 12 वर्ष की, और छोटी बेटी जो है रूपा, वो क्या था आपका 8 वर्ष की थी। देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें जो बताया था आपको अभी, ये जो है कौन था, उल्टा हो गया है ना, ये 12 की थी, ये 8 की थी। ओके गाइज, तो ठीक है ना। और होरी का भाई जो था, 2 भाई था, हीरा और शोभा। देखिए शोभा थोड़ा सा अच्छा स्वभाव का था, लेकिन हीरा थोड़ा सा बदमाश स्वभाव का था। हीरा जो है क्या करता है आपका, बैल जो था जिसका नाम सुंदरिया था, जो बहुत लगन से जो है सुंदरिया को लाता है कहाँ, अपने घर में। कहाँ से लाता है, ये जो है आपका, ठीक है गाइस, भोला जो है पूर्वे गांव का व्यक्ति था। भोला जो है वो पूर्वे गांव का एक व्यक्ति जो है, एक क्या रहता है, जो एक व्यक्ति रहता है, यानी कि वहाँ का मुखिया भी रहता है। ठीक है, जो है दूध मक्खन का व्यापार करता है, और गाय का जो है गाय बैल का भी व्यापार करता है। ठीक है, ये जो है वहीं से सुंदरिया को यानी कि गाय को ला रहा था। तो जो है आपका, है ना, होरी जो है अपने घर इसको लाता है। होरी का बेटा यानी कि गोबर इसको लेकर के आता है। कि यहाँ से लेकर आता है गाइस, तो ये लेके आता है भोला के गांव से, यानी कि पूर्वे गांव से। ठीक है, इसका कितना रुपये में लेके आया था, 80 रुपया में। जो पैसा दिया नहीं था ये उधार था, है ना, ये उधार लाता है। लेकिन हीरा जो है इसका भाई जो है क्या सोचता है कि जो है हम लोग आपसी बंटवारे में, ठीक है, भाई ने हम लोगों से, कौन, होरी ने, ठीक है, होरी ने क्या किया है, गद्दारी किया है। और जब बंटवारे के जब हम लोग शामिल थे, एक साथ रहते थे, तो उसे एक बकरी खरीदने का औकात नहीं थी। क्या था, बकरी खरीदने का औकात नहीं रहता है किसका, हीरा को। अभी गाय कहाँ से लेके आ गया। ये बातें जो है से सुन करके जो है से होरी को भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो तो असली माजरा क्या था वो जान नहीं रहा था हीरा। और इसी की वैमनस्यता में क्या करता है हीरा ने, सुंदरिया जो है गाय था, उस गाय को क्या करता है, वो जहर दे देता है रात में, है ना। ठीक है, तो गाय क्या होती है, वो डेथ हो जाती है गाय। ठीक है गाइस, जिसे वो 80 रुपये में खरीद कर लाया था। ओके, नेक्स्ट आपका है, तो देखिए ये था आपका होरी का भाई हीरा और शोभा। ठीक है, होरी का गाय में हीरा जो है जहर दे देता है। भारतीय किसान के प्रतिनिधित्व कौन करता है जी, तो ये आपका होरी करता है। राय साहब कौन, जमींदार थे, है ना।
अगला इसके बाद देखिए राय साहब की, अच्छा नेक्स्ट है आपका, फिर आते हैं हम लोग धनिया के बारे में। धनिया देख लिए हम लोग थोड़ा सा। धनिया जो है होरी की पत्नी थी, जो यानी कि वाइफ था उसका होरी का। असली जो है गोबर के बारे में बता दिए आपको, जो इसका पुत्र था, इसका असली नाम गोवर्धन था। ये शहर चला जाता है। देखिए क्या करता है, अब गोबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गोबर जो था वो क्या करता, गोबर जो है बताएं आपको, सॉरी, वो उग्र माइंड का था। ठीक है, ये जो है क्या करता है, घर से ये जो है गोबर जो है, जब जो है ना भोला के पास, ठीक है, जाता है, तो उसकी पत्नी थी, सॉरी, भोला की जो बेटी थी, बेटी, ठीक है, वो उसका शादी कहीं जो है हो गया था, है ना, शहर में हुआ था कहीं पे। ठीक है, लेकिन वो क्या था, वहाँ से उसका हस्बैंड जो था वो डेथ कर जाने के कारण उसकी बेटी जो है विधवा हो गई थी। और वो जो है भोला क्या घर में ही आकर के जो है भोला उसको लेके आ गया था और अपने घर में उसे रख रहा था। जब गोबर जो है, ठीक है, इसके घर में धान का पुआल जो है देने जाता है, ठीक है, उसमें इसको देखता है, इससे बातचीत होता है। और उसके बाद फिर जो है गाय लेने, ठीक है, वही सुंदरिया गाय लेने जो है पूर्वे गांव उसका जाता है। ठीक है, कौन, गोबर। तो उसकी बेटी से जो है ने कि धुनिया, इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम रहता है धुनिया, धुनिया नाम रहता है, धुनिया। ठीक है गाइज, कहीं आया होगा इसमें आपका धुनिया। ठीक है, धनिया तो इसका होरी का वाइफ का, इसका नाम जो है धुनिया रहता है, वो मैं बताऊंगा कहीं पे। ठीक है, तो क्या होता है, इसी से इसका जो है, ठीक है, लब सब का चक्कर चलने लगता है इसका गाइज। ठीक है, इस तरह से जो है इसके पास बीच बीच में जाया करता है। और इसमें कीर्तन के वगैरह इसका जो है, इसका एक भाई रहता है आपका धनिया का, सॉरी धुनिया का जो वाइफ रहता है, सॉरी धनिया का जो भाई रहता है, वो कीर्तन वगैरह करता है। और इसी से जो है उसका भाई जो है गोबर दोस्ती करता है, और कीर्तन के बहाने जो है आपस में धुनिया और जो है आपका गोबर मिलते हैं। और मिलने के बाद जो है क्या होता है इसमें, ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, ये धुनिया जो थी आपका, वो 4 महीने की, 4 माह की जो है प्रेग्नेंट भी है। आपका धुनिया तक कहानी जो है, हम गोबर की कहानी आपके साथ डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट जो है कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी गाइज, तो उसे आप पेशेंस रखें और देखें, है ना। देखिए अब क्या लिखा हुआ है, धुनिया जो है से, ठीक है, विधवा धुनिया का पति कौन था, गोबर था। ठीक है, और ये जो फिर क्या करता है, जैसे ही जो है वो कहानी में बता रहा था कि भोला के घर वो जाया करता था, ठीक है, कौन, गोबर। तो उसी बीच जो है आपका धुनिया के साथ उसका प्रेम प्रसंग हो जाता है। प्रेम प्रसंग होने के बाद, ठीक है, वो 4 मंथ का जो है प्रेगनेंसी हो जाती है। तब जो है क्या करता है गोबर, उसे उठा करके अपना, ठीक है, बेलदारी गांव अपने घर में इसको ले आता है। लेकिन वो खुद जो है घर में नहीं जाता है, और क्या करता है, बोलता है धुनिया को कि तुम जाओ, ठीक है, और तुम ही जाओ, ठीक है, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। ठीक है, और वो क्या करता है फिर गोबर अपना खलिहान जो है, खेत जो है जहाँ उसका पिता जो है यानी कि होरी जो खेत की रखवाली कर रहा होता है उसका, और इसकी सूचना लेकर के उसकी माँ जो है आपका धनिया जो है वहीं खेत पे जाती है। तो होरी बोलता है इतना रात को तुम क्यों आए, तो धनिया बोलते है कुछ काम, ऐसी कुछ बात ही हो गई है कि हमें आना पड़ा है। ठीक है, तुम्हारा जो बेटा है वो गोबर, वो क्या करता है, धुनिया को 4 माह का, ठीक है, कर करके वो घर ले आया है। तो और इस बीच में दोनों की बातें जो है गोबर सुन लेता है यहीं पे, और गोबर सुनने के बाद उसके वो डर जाता है। डरने के बाद जो है वो क्या करता है, घर नहीं जाता है अपना, और क्या करता है, वो शहर भाग जाता है। और शहर भागने के बाद, है ना, शहर में जो है वो क्या करता है, नौकरी करता है, नौकरी करने की तलाश करता है, और एक जो है मिल में नौकरी करता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वहाँ से माली का नौकरी करता है 10 रुपये महीने का, है ना। इस तरीक़ा से किसके पास करता है, तो आपको मिर्ज़ा खुर्शीद के पास, किसके पास करता है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, मिर्ज़ा खुर्शीद के पास जो है वो क्या करता है, 10 रुपये के महीने पे नौकरी करता है। ठीक है गाइज, तो ये था आपका गोबर की कहानी। तो गाइज देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर जो आपका है पंडित दाता दीन का। पंडित दाता दीन कौन था, तो माला दीन का पिता, ठीक है, यानी कि माता दीन का पिताजी था, तथा और बेल्लारी गांव का पशु चिकित्सक थे। देखिए जब हम बताएं आपको कि जब उसकी जो है से गाय जो है थी सुंदरिया, ठीक है, जो लाया था, वो जब उसको जो है हीरा जो है जहर देता है, हीरा क्या करता है, जहर देता है, तब जो है वो जाता है उसका बेटा गोबर दौड़ के, और क्या कहाँ जाता है, वो पशु चिकित्सक, ठीक है, दाता दिन के पास कि चलिए पंडित जी जल्दी चलिए, हमारा गाय जो है बीमार पड़ गई, हमने गैया बीमार पड़ गई है। तो वो फिर वो रात को उसको देखने आता है और बोलता है कि ये तो मर गया है। ठीक है ना, तो ये क्या था, वो पशु चिकित्सक था। ठीक है, और उसे शादी ब्याह कराने का भी बहुत शौक था, है ना, वो बरसुहार का काम भी किया करता था। और
ये जो है नारद थे, गाँव का क्या था, नारद भी से कहा जाता है, और महाजनी का अधिकार करते थे। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि एक इसमें वाक्यांश आया है, ठीक है ना, कि बैल खरीदने के लिए ठीक है, होरी जो है 30 रुपया उधार लेता है इसे, जो 10 साल बाद कितना कर देता है, 200 रुपया हो जाता है इसका सूद ब्याज जोड़ करके। ठीक है, ये जो पंडित दाता दीन कौन था, गाँव का पशु चिकित्सक था, नारद था गाँव का, और जो है ये महाजन का भी काम करता था। ठीक है, फिर आया देखिए इसमें एक कैरेक्टर आया है झिंगुर सिंह। झिंगुर सिंह कौन था, तो गांव का सबसे बड़ा महाजन था, है ना। इसके 2 पत्नियां थीं। होरी ने अपना ठीक है घर इसके पास गिरवी रख दिया था। लास्ट में देखो घर भी गिरवी रखना पड़ता है होरी को, तो किसके पास रखा था, झिंगुर सिंह के पास। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि होरी अपना घर किसके पास गिरवी रखता है, तो कहेंगे झिंगुर सिंह के पास। ठीक है, अगला है गंडा सिंह, गाँव के थानेदार था ये, है ना। यही गंडा सिंह जो है आता है जब गाय मरता है ना, तो गाय मरती है तो जो है उसकी वाइफ जो है धनिया, वो जो है वो गुस्सा करती है, और जो है तब जाकर के इसकी जांच पड़ताल करने गंडा सिंह आता है। गंडा सिंह जो है आने के बाद जो है बोलता है कि होरी के घर का तलाशी लेंगे। तो इस मैटर को भी जो है रफा दफा कराने के चक्कर में, ठीक है गाइज, आपका दाता दीन, ठीक है, गांव का आपका मुखिया, ठीक है ना, ये तो पंडित जी है ना, इस वगैरह वगैरह जो है इसका सेटिंग कराते हैं, है ना। और मंगरू शाह जो है गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, और 150 रुपया ठीक है ये नीलाम किया था। नेक्स्ट आपका है देखिए भोला पता है आपको, बताए थे हम, ये जो है 80 रुपये में होरी को गाय उधार देता है। और सिमरी से मिला पूर्वे गांव का एक ग्वाला था, सिमरी बस्ती जो था उसके बगल में पूर्वे व्यक्ति गांव था, उस गांव से गांव का ग्वाला था। ठीक है, जेठा कामता और जंगी का पिता था। जेठा कामता भी जो है इनका, अब बताया था, दूध मक्खन का व्यापार करता है। नोहरी जो है एक कैरेक्टर नोहरी भी आया है। 20 रुपया उधार लेकर, है ना, अपनी पुत्री कौन, होरी जो है 20 रुपये से उधार लेकर के अपनी पुत्री सोना का विवाह, ठीक है, कराता है। सोना जान रहे थे, जो है पुत्री थी 12 वर्ष की, वो बड़ी वाली बेटी, ठीक है ना। क्यों कराता है, क्योंकि जो साहूवान थी गांव की, ये गांव का देखिएगा जो है दुकानदार थी साहूवान, वो उसको 100 रुपया बोलती है कि हम आपको 100 रुपया क्या करेंगे, बेटी का शादी में देंगे, क्योंकि सोना मेरी भी तो बेटी है। लेकिन लास्ट में क्या करता है, वो मुकुर जाती है, तो जो है इसका फिर जो है ये देता है ना। देखिए भोला के एक और वाक्य जो है आपका उपन्यास में बहुत फेमस है, हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुआ है। क्या कहता है, हम लोग तो बैल हैं और जूतने के लिए पैदा हुआ है। भोला बोलता है, किससे बोलता है, होरी से बोलता है। ठीक है, तो ये जो है आपका पूछा जाएगा कि इसे कथन किसका है, तो बोलेंगे भोला का है ना। देखिए अब आता है, थोड़ा सा बात कीजिए हम लोग। अब देखिए शहरी पात्र, वो ग्रामीण पात्र था उतना, अब शहरी पात्र में क्या देखेंगे, जमींदार राय साहब, जिसका अवस्थित नाम क्या था, अमरपाल सिंह नाम था। साहित्य और संगीत का प्रेमी था। ठीक है, सामंती व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, और ये देखते हैं इनको धनुष यज्ञ करने का बहुत जो है, धनुष यज्ञ करने का करता था। और ये जो है इसमें जो है धनुष यज्ञ में, ठीक है, धनुष यज्ञ में जो है आपका, ठीक है, माली का कैरेक्टर कौन निभाता था, माली का रोल जो है वो होरी करता था। कौन करता था गाइज, होरी करता था। देखिए इनका एक बेटा था रुद्रपाल बेटा था इसका, बड़ा एक बेटा था जो सरोज नामक जो है लड़की को, ठीक है, सरोज नामक से इसकी ब्याह हुआ था। ठीक है, सरोज कौन थी, आगे बताते हैं। सरोज जो था वो आपका देखिए मालती की बहन थी। ठीक है, तो आगे चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या था ना कि इस बार यज्ञ करने में 20,000 रुपये पूरा खर्च हो रहा था। ठीक है, 20,000 रुपये पूरा खर्च हो रहा था। तो ये होरी को बोलता है कि आपके गाँव से हमें 500 रुपया क्या है, चंदा करना है। ठीक है, और होरी उस चंदे में, ठीक है, 5 रुपया देता है। ठीक है, होरी जो है उसमें क्या करता है, 5 रुपया देता है। ठीक है गाइज, देखिए ये जो है एक अच्छा जो है वक्ता भी था और निशानेबाज भी था। जो बताए थे आपको हम, ये देखिए कहाँ का रहने वाला था, सिमरी गांव का रहने वाला था। राय साहब कहाँ का रहने वाला था, सिमरी गांव का रहने वाला था। इसे जो है रंगा सियार कहा गया है ये में, है ना। नेक्स्ट आपका देखिए मिस्टर मेहता जो है बहुत अच्छा आदमी था। ये दर्शन शास्त्र का आदमी था, है ना। ये प्रेम को जो है, ये प्रेम को भौतिक वस्तु मानते थे। ठीक है, ये मालती का प्रेमिका था। ठीक है, और विवाद में क्या करता है, इसी से वो शादी कर लेता है ना। कौन, मालती। देखिए मालती यहाँ आ गए, मालती जो है ना। लेकिन मालती के पीछे कौन था, मिस्टर खन्ना जो है फिदा थे। ठीक है, मालती के बारे में एक वर्ड जो है बहुत अच्छा कहा गया, वो क्या कहा गया कि बाहर तितली थी और अंदर से मधुमक्खी थी। सोचिए गाइज, अगर एग्जाम में आएगा कि बाहर तितली थी अंदर जो है मधुमक्खी थी, ये वाक्य जो है किसके लिए कहा गया है आपका गोदान उपन्यास में, तो क्या कहेंगे, मालती के लिए। इनकी 2 सिस्टर थी, सरोज और वरदा। देखिए अभी बताया ना आपको कि जो है से राय साहब का बड़ा बेटा रुद्रपाल, ठीक है, ये सरोज से इसका विवाह कर लेता है, सरोज का पति था। ठीक है गाइस,
अभी बताए थे पीछे हम, मिर्ज़ा खुर्शीद शराब के आदी था और जो है वो काउंसिल का मेंबर भी था, और गोबर मिर्ज़ा खुर्शीद के यहाँ नौकर का काम करता था महीने का 10 रुपये में। ठीक है। मिस्टर खन्ना बताए थे आपको हम पीछे पीछे में कि ये पूंजीपति वर्ग का था, ये बैंक मैनेजर थे, मिल का डायरेक्टर था। ठीक है। और जो है इनकी वाइफ गोविंदी इनकी वाइफ थी। ठीक है। और जो है पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक थे। मैंने आपको बताया था पंडित ओंकार नाथ, ये सामाजिक विचारधारा के व्यक्ति थे, उच्च वर्ग के आलोचक भी थे, जनता के प्रति ईमानदार थे, संपादक थे, किसकी एक पत्रिका थी, बिजली पत्रिका। ठीक है। और ये जो है ये थे। नेक्स्ट देखिए आपको बताए थे आपको हम। ठीक है सर। नेक्स्ट जो है देखिए राय साहब जो है, राय साहब उनके साथ एक ही साथ जो है 3 समस्याएं आ जाता है। ठीक है। राय साहब के पास 3 समस्याएं आ खड़ा हो जाता है। पहला समस्या था कन्या का विवाह करना, दूसरा समस्या था इलेक्शन भी आ गई थी, जैसा दीवाने मुकदमे भी जो है, ठीक है, ये आ गया था। ठीक है ना। अच्छा देखिए माता दिन कौन था, पंडित दाता दिन का बेटा था, जिसका चक्कर जो है सिलिया के साथ रखेल बनाकर सिलिया को रखा था, जिसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ठीक है। तो ये जिसको धनिया ने जो है आश्रय दे रखा था। ठीक है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन आपके पास एग्जाम जो भी, देखिए मेरा वीडियोज अभी हम ये कर रहे हैं ना गाइज, ये ओनली फॉर एग्जाम ओरिएंटेड, नोट फॉर जो है आपका रीडिंग, क्योंकि गोदान एक इतनी बड़ी काव्य कृति है कि जिसे खुद से ही पढ़ा जा सकता है। इसे जो है जल्दी किसी द्वारा पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा सिर्फ मकसद एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन को पकड़वाना है और उसका टैली कराना है। ठीक है। देखिए कहता है इसमें क्या कि होरी का जो कमाई था वो एक में 120 रुपया मिलता है, तो कितना रुपये मिलेगा एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। कि होरी का जो एक से कमाई हुई थी उसका कितना रुपया मिला था, तो 120 रुपया मिला था। ठीक है। देखिए बिजली पत्रिका है ना, कौन सा पत्रिका बताएं तभी, बिजली पत्रिका का संपादक कौन थे, तो ओंकार नाथ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये हो गया लाला पटवारी और मंगरू शाह होरी का ऊख नीलाम करवा देता है। क्या करता है होरी, लाला पटवारी है ना पटेश्वरी और मंगरू शाह जो है होरी का जो ऊख होता है उसको ये नीलाम करवा देता है। ठीक है ना। अच्छा भोला की जो दूसरी पत्नी कौन थी, वो नोहरी, वही नोहरी जो है, ठीक है, होरी को पैसा देता है उसका शादी करने के लिए। गोबर का दूसरा लड़का जो है हुआ था वो, देखिए फर्स्ट लड़का जो है गोबर का हुआ था वो क्या हुआ था, डेथ हो गया था। फिर जाके शहर में उसका सेकंड लड़का हुआ था रामसेवक महतो। ठीक है। रूपा का विवाह किससे होता है, देखिए रामसेवक का विवाह, जो रामसेवक महतो से जो है रूपा का, जो कि होरी का सेकेंड बेटी थी, उनका विवाह जो है रामसेवक महतो के साथ करता है। ठीक है। अच्छा इसमें सोचे मैंने कहा है कि होरी का अचानक मृत्यु, ठीक है, होता है तो धनिया जो है कितने रुपये का गोदान देती है, तो 20 आना पैसे का। एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन, कितना का, 20 आना पैसे का जो है वो क्या करती है, दान देती है। ठीक है, गोदान करती है उसका। ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट आपका है, देखिए आपका परिच्छेद जो है 30वें में, परिच्छेद 30वें में क्या कहा गया है, मालती का जो है चरित्र परिवर्तन हो जाता है किसमें, 30वें परिच्छेद में, किसका, मालती का। मिर्ज़ा खुर्शीद उच्च वर्गीय मुसलमान थे, आप पीछे बताए थे आपको हम। अमर बेल के पौधे का प्रतिनिधित्व करता है कौन, मेहता एंड मालती। ठीक है। प्लस ओंकार नाथ जो संपादक था। ठीक है। होरी के को चिंता जो है दिन रात किसकी सताती है, तो कर्ज का। देखिए पूरा जो होरी जो है कहानी का मुख्य पात्र है और पूरा जिंदगी भर कर्ज में ही जो है रहता है। ठीक है गाइज। बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी, ये बात बताए थे आपको हम, मालती के लिए कहा गया था। और गोदान का नेक्स्ट है, गोदान जो है ग्रामीण समाज की भाग्य कथा प्रस्तुत करने वाला अद्वितीय उपन्यास है। ठीक है गाइज। तो ये सारी जो भी है ये आपका एग्जाम जो ओरिएंटल जो कुछ क्वेश्चन है, देखिए मैं आपके साथ रखने का प्रयास करता हूँ। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, 31 जुलाई 1880 को, मैं पीछे भी इसका डिस्कस किया। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, धनपत राय था। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था, ठीक है, 1936 ईस्वी में, है ना, सॉरी 1938 ईस्वी में, अर्थात 36 में गोदान जो है पब्लिश हुई थी। प्रेमचंद की अंतिम कृति कौन सी थी, देखिए गोदान है, लेकिन जब जो है मंगलसूत्र रहेगा तो वो दोनों सेंस थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। प्रेमचंद की कौन सी रचना कालजयी रचना है, गोदान पाठ में ग्राम कथा और नगर कथा को जोड़ने वाला कौन सा 2 पात्र थे, गोबर और राय साहब। गोदान पाठ के आधार पर होरी की 2 बेटियां कौन थी, रूपा और सोना बड़ी थी, रूपा छोटी थी। ठीक है। प्रेमचंद ने किसान जीवन की त्रासदी को किस रचना के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, गोदान से, क्योंकि ये इसमें सिर्फ किसान का लाइफ को ही इसमें डिस्क्राइब किया गया है। गोदान उपन्यास के किस परिच्छेद तक पहुँचते मालती का, ठीक है, चेंज होता है इसका चरित्र, तो 30वें में, है ना। ठीक है। जो कि गोदान पाठ के आधार पर बताएं कि ग्राम्यतर कथा का अंतिम मुख्य पात्र कौन था, मिर्ज़ा खुर्शीद। गोदान उपन्यास के आधार पर उच्च वर्गीय मुसलमान कौन था, तो मिर्ज़ा खुर्शीद जी थे।
गोदान पाठ में पात्रों की भाषा किस अलंकार है? अर्थालंकार है। गोदान जो है उपन्यास के आधार पर निम्नलिखित में से किसके चरित्र में मेहता को देवत्व का आभा दिखाती है? तो क्या बोलेंगे? मालती। ठीक है गाइस, कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। गोदान पाठ का केंद्र जो है किसके शोषण से की समस्या है? तो देखिए, पूरा किसानों का शोषण हमेशा जो है होरी कर्ज में दबा रहता है। गोदान उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1936 में, लेकिन 36 ऑप्शन नहीं है, तो क्या बोलेंगे? 35 इसको मारेंगे, हालांकि ये गलत है। गोदान उपन्यास में किसका चरित्र मुख्यतः प्रेमचंद्र के विचारों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है? क्या कहेंगे? प्रोफेसर मेहता का। क्योंकि देखिए क्या होता है, प्रेमचंद्र के विचारों जो है वो मेहता जो है उसको फुलफिल करता है। गोदान पाठ में हर वर्ष सेमरी गांव में धनुष याग का उत्सव कौन करता था? तो वहाँ का राय साहब, जो कि नहीं बताए थे 20,000 रुपये जो है इसमें खर्च होने वाला था। 500 रुपया जो है होरी का गाँव जो है बेलारी पे रखा था, लेकिन उसमें 500 रुपया कौन दिया था? होरी दिया था। और जो है इसी धनुष याग में होरी जो है माली का क्या बोलते हैं किरदार निभाता है। ठीक है, होरी इसमें पूरा नायक रहा है। और शोभा जो है होरी का भाई था, होरी का भाई शोभा, और एक हीरा भाई था। भोला जो है वो दूध मक्खन का व्यापारी करता था, और जो है से ठीक है आपका वो पूर्वे गांव का था, है ना। गोदान पाठ और जो है से झुनिया का पिता था। गोदान पाठ के ग्रामीण पात्र बोलचाल में अधिकतर कैसे वाक्यों का प्रयोग करते थे? तो देखिए लघु और सरल वाक्य दोनों, है ना। गोदान पाठ के आधार पर बताइए कि होरी के पुत्र का क्या नाम था? होरी का पुत्र का नाम क्या था? गोबर यानी कि गोवर्धन। ठीक है, गोदान पाठ में होरी किसके यहाँ से गाय लेकर आया था? भोला से। कितना का? 80 रुपये में उधार लेकर आया था। गोदान पाठ के आधार पर बताइए कि झुनिया किसकी बेटी है? तो भोला का। अभी बताइए जगह, देखिए वह पूर्वे गांव का भोला था, उसकी बेटी थी, विधवा बेटी थी, है ना। गोदान पाठ के आधार पर बताइए कि होरी का भाइयों का क्या नाम था? देखिए बताए थे शोभा और हीरा, 2 भाई था। इसमें हीरा बदमाश था, बाद में साधु बन जाता है और आता है इसके भाई के पास और क्षमा मांगता है। गोदान पाठ के आधार पर बताइए कि होरी ने अपना घर किसके यहाँ गिरवी रखी थी? झुंगुरी सिंह के पास। ठीक है ना गाइज, झुंगुरी सिंह के पास ये घर अपना गिरवी रखा था। देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है? गोदान पाठ के आधार पर बताइए कि गोबर का असली नाम क्या था? तो बताया था आपको हम, गोवर्धन। गोदान पाठ में सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव में कितने मील का अंतर था? देखिए तो बताया था आपको हम, ठीक है, इसके बारे में कि आपका सेमरी गांव और बेलारी गांव के बीच में, ठीक है, ये 5 मील का अंतर था। कितने मील का अंतर था? 5 मील का अंतर। 5 मील इसमें कहीं है, 5 मील का अंतर था। गोदान पाठ में के प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी के किस विषय का प्रोफेसर थे? तो वो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे, है ना। गोदान पाठ में मुझे खेद है हमारी बहनें पश्चिम के आदर्श ले रही हैं, जहाँ नारी का ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है। उपरोक्त कथन किसका है? तो प्रोफेसर मेहता का है ना। ये जो है देखिए 1 2 3 4 क्वेश्चन देख रहे हैं गाइज। तो यही 4 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में गोदान से रहेगा। तो मुख्य रूप से जो गोदान की चीज़ें थी मैंने उसको आपके साथ रखने का प्रयास किया गाइज। ठीक है, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार।